नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम शुरू करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण रहता है TGT, PGT, UGC नेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका बिंदु है कि आचार्य शुक्ल के कथन इत्यादि पूछ लिए जाते हैं और यह भाग 1 है। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं आपका, देखिए आचार्य शुक्ल के कथन भाग 1 में महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि सबसे पहले कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। यह किसके विषय में कहा है आचार्य शुक्ल ने? तो यह कहा है चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अगला देखिए, कथन है कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। यह कथन किसके लिए है? बेनी के लिए, कवि बेनी के लिए ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। अगला कथन है कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। यह भाषा भूषण ग्रंथ जो है वो महाराजा जसवंत सिंह, उनका जो ग्रंथ है भाषा भूषण ग्रंथ, यह महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। इनके लिए ऐसा कथन कहा है किसने? आचार्य शुक्ल ने। कौन सा ग्रंथ है वह? भाषा भूषण ग्रंथ है। किसका? महाराजा जसवंत सिंह का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कथन क्या है। अगला कथन है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सतसई के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। अब अगला कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह बिहारी सतसई के लिए कहा है। अगला कथन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह किसके लिए है? बिहारी जी के लिए है। बिहारी जी के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह भी किसके लिए कहा है? यह किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का है। तो कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अब देखिए यह भी बात कितनी सुंदर कही है कि देखिए बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह भी बिहारी के लिए है और यह भी बिहारी के लिए कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। यह भी बिहारी के लिए ही आचार्य शुक्ल कहते हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। यह कवि मंडन के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल। ठीक है, देखते हैं अगला। देखिए अगला बिंदु है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतीराम के लिए कहें। यह मतीराम के लिए कथन है। अगला कथन है कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही। यह बढ़ती गई। यह भूषण के लिए कहना है आचार्य शुक्ल का। यह भूषण के लिए ऐसा कहते हैं। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। कितना सुंदर कथन कहा है आचार्य शुक्ल ने भूषण के लिए कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता की हृदय की संपत्ति हुए। अब देखिए, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक
स्वीकृति बनी रहेगी, भूषण के लिए कहते हैं। ठीक है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का जो वर्णन है उसे कोई झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह इतना सुंदर जो वर्णन किया है वो भूषण के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, भूषण के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल। ये आचार्य हैं और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। देव, कवि देव के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल कि ये आचार्य और कवि, आचार्य व कवि है ना, दोनों हैं देव। कथन है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। यह देव के लिए कथन है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़ी ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। यह भी देव के लिए ही कथन है। श्रीपत ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीत से किया है। यह कथन श्रीपत के लिए है आचार्य शुक्ल का कि श्रीपत ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीत से किया है। अब देखिए कथन है आदिकाल से संबंधित। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह भी किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, सुंदर है। और पूछा जाता है यह इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। ठीक है, यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है, यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है आदिकाल के लिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यह भी कथन आचार्य शुक्ल का है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह भी कथन शुक्ल जी का है। ठीक है, जब भाषा बोलचाल में थी तब वह भाषा या देश भाषा कहलाती थी और साहित्य की भाषा में आने पर वह अपभ्रंश शब्द का व्यवहार में आने लगा। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। अगला देखते हैं क्या है बिंदु कि नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। देखिए, नाथ पंथियों के जो जोगी हैं उनकी भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? शुक्ल ने। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है। माने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। याद रखना है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा जो पुरानी हिंदी या अपभ्रंश में है, ये कौन कहते हैं? ये शुक्ल कहते हैं। सिद्धों में सरह सबसे पुराने, सरहपाद सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के थे। विक्रम संवत 690 के थे। सिद्धों में सरह की बात कर रहे हैं कौन? आचार्य शुक्ल। देखते हैं अगला हमारा कथन। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा में भी। वीरगति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। यह कथन शुक्ल का है। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द का बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। यह शुक्ल मानते हैं। देखिए, रासो की उत्पत्ति रसायन से हुई। अब देखिए कितनी बढ़िया बात निकल के आई। इसको कौन मानते हैं? तो साहब शुक्ल मानते हैं। ठीक है, बीसलदेव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है।
1212 है, याद रखना है किसका 1212, 1272 माने 1212। ठीक है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। बीसल देव रासो के लिए कथन किसका है? शुक्ल का, कि यह घटनात्मक नहीं, यह वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल। चलिए देखते हैं और बिंदु कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। यह बीसल देव रासो के लिए कथन है आचार्य शुक्ल का। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था डिंगल कहलाता था, यह भी शुक्ल का कथन है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह चंद्रवरदाई के लिए कहा गया है, किसके द्वारा? शुक्ल के द्वारा। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। यह पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। ठीक है, विद्यापति के पद कैसे हैं? श्रृंगारिक हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। विद्यापति को श्री कृष्ण की परंपरा में समझना गलत है। यह कौन कहता है? आचार्य शुक्ल का मानना है। देखते हैं हम अगला हमारा बिंदु। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के पदों के संबंध में यह कौन कहता है? यह शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर की समय तक ही समझना चाहिए। जो मोटे हिसाब से जो वीरगाथा काल है वो महाराज हम्मीर तक ही मानना चाहिए। कौन कहता है ऐसा? ये कहते हैं हमारे आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला हमारा भक्ति काल पर हम बात करेंगे। अब कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कथन है शुक्ल का। ठीक है, अगला, इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट के निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। यह मृगावती के लिए कहा है। किसने? शुक्ल ने। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी थे। शेख मोहिदी या महिउद्दीन आचार्य शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद के गुरु थे। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। कौन मानते हैं? शुक्ल। कि जो किसके मामले में? प्रेम गाथा की परंपरा के मामले में पद्मावत है। ठीक है, वो आपके सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यह शेख नबी के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल, याद रखना। देखते हैं अगला बिंदु है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यह समाप्ति मानी जा सकती है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद के जो है उसके लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? तो सूरदास की तरफ। इस परंपरा में मुसलमान कवि ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ब्रज भाषा काव्य में श्री कृष्ण के लिए लिखने वाले इसमें सूरदास एक हिंदू मिले हैं। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं श्री वल्लभाचार्य जी के लिए। किसके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह भी कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना।
चलिए देखते हैं अगला बिंदु कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, यह भी हम आपसे साझा कर लिए हैं। अगला है हमारा कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है, किसका? कृष्ण भक्त कवियों के लिए कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्तिकाल में सम्मिलित किया है। केशवदास को भक्तिकाल में सम्मिलित किया है किसने? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के रूप में गुरु थे, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद। आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? राजापुर, और गुरु नरहरियानंद को माना है। रामचरितमानस को लोगों का हृदय का हार कहा है। लोगों के हृदय का हार किसको कहा है? रामचरितमानस को। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है, याद रखना है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशात्मक रूप में भी सामने आते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण कथन किसके हैं? ये शुक्ल जी के हैं, याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला बिंदु है कि गोस्वामी जी ने रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे छोटे। ठीक है, ये 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूरा लिख डालिए, 1 से 12 तक कौन कौन से ग्रंथ हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। माने रामचरितमानस के बारे में कौन कहा है? शुक्ल जी ऐसा कहे। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। किसके लिए कहे हैं? तुलसीदास जी के लिए कहे हैं आचार्य शुक्ल, कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो साथियों, ये महत्वपूर्ण भाग रहा हमारा 1, और इस भाग 1 में हमने आचार्य शुक्ल से के जो कथन थे उन सब पर चर्चा की, और आदिकाल से संबंधित हमने कथनों पर चर्चा की। तो कुछ भक्तिकाल के पे भी किए हैं, और हम अब अगले भाग में आधुनिक काल के कथनों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में देखेंगे कौन कौन से कथन किस ग्रंथकार रचनाओं पर आधारित हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।